Israel is their fatherland and India their motherland. गांधी सेना जिंदाबाद। मिस्टर मोदी इजराइल को बाप और भारत को मां क्यों कह रहे थे, ये देख सकते हैं। महा डरपोक प्रधानमंत्री। और अतीत में जाएंगे तो प्रधानमंत्री इतने बेवकूफ भी नहीं है। यहूदियों को जब एडोल्फ हिटलर ने मारना चालू किया था तो उसने किताब लिखी थी, जो मैंने नवीद बेताब के हाथ में दी, आप पढ़ सकते हैं, म्यूजियम में रखी हुई है। यहूदियों की खोई हुई नस्ल 14वीं नस्ल है जो भारत के अंदर ब्राह्मण्स है, जो बाहर से आए, यूरेशियन ब्राह्मण्स, यूरेशिया, काला सागर, औस्की मोदी से वो लोग आए। उन्होंने घोड़ा, गाय और तीर धनुष लेकर आए और हम द्रविड़ों पर हमला किया, आक्रमण किया। उस दिन से लेकर आज तक वो यहूदियों की नस्ल यहाँ पर हुकूमत कर रही है। वो लोग अपनी माओ बहनों को नहीं लाए थे। जब संकट खड़ी हुई नस्ल अफजाई के लिए, बच्चों के लिए, तो उन्होंने हमारे द्रविड़ों के पास आए और भीख मांगा, कहा कि कन्या को हमें दान में दे दो। उसी दिन से कन्यादान शब्द आया और हमारी द्रविड़ों की बच्चियां उनके जरिए से उनकी नस्ल चली। तो उन्हें ये मालूम है इतिहास गांधी जी को, क्योंकि यहाँ पर भारत पर 4000 साल से यूरेशियन ब्राह्मण टिका हुआ है, जो आज भी हमको गुलाम बना के रखा है। 6743 जातियों में बांट के रखा है। वो मोदी जी को मालूम है। हम क्या करते हैं, आईना साफ करते हैं, बीजेपी का आईना साफ करते हैं, मोदी जी की बुराई करते हैं। बजाय इसके हमें हमारे चेहरे की काली जो है उसको साफ करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पर मेहनत करना चाहिए, ताकि आने वाला 2029 का इलेक्शन, उसमें मोदी जी की, इंडिया की करारी हार हो। गांधी सेना जिंदाबाद। नसर मिनल्लाह फतन करीब। बहुत जल्द अमेरिका और इजराइल हारेगा, ईरान जीतेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की तरह कायर बोतिल नहीं थे, वो फलस्तीनियों के साथ थे। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है?